हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 मैथमेटिक्स का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम स्टार्ट किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 12.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 के लिए कुछ थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में जो फार्मूला सब यूज होते हैं उस फार्मूला सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब तक ये नहीं सीख पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो पहले हम सीखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के फार्मूला के बारे में। तो हेडलाइन है, हमारा चैप्टर नेम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम पढ़े थे वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है, तो ये गोल आकृति जो है उसको हम नाम देते हैं क्या, वृत्त। ये वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्या। केंद्र। ये वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र। यहां से यहां तक ये कहलाता है वृत्त के त्रिज्या। ये त्रिज्या है तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक। और ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप। ये है चाप। वृत्त क्या है, ये चाप। ये तो समझ में आता है। ये त्रिज्या, ये केंद्र। केंद्र को हम नाम दे देते हैं O। यहां पे हम नाम देते हैं A। यहां पे नाम देते हैं B। तो OA भी त्रिज्या है और OB भी क्या है, त्रिज्या। यहां पे हम नाम दे देते हैं P। तो हम APB को हम बोलेंगे इसका चाप है। ठीक। यदि ये चाप है तो ये छोटा वाला चाप, ये वाला इसका क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। ये लघु चाप, ये वाला इसका क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप को हम बोलेंगे AQB, इसका दीर्घ चाप है। ठीक। यहां तक तो समझ में आता है। अब हम एक नया टर्म सीखेंगे जिसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्यखंड। तो हम यहां पे अब सीखेंगे किसके बारे में, त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड, जिसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में सेक्टर। तो सेक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। त्रिज्यखंड कहते हैं हिंदी में जिसको। तो ये क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले ये सीखेंगे। तो इस सेक्टर को डिफाइन किया गया है, दो वृत्त तथा चाप के बीच का क्षेत्र जो होता है वो इसका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो किसी वृत्त में दो वृत्त और चाप के क्षेत्र, चाप, दो वृत्त और चाप को लेकर जो क्षेत्र बनता है उसको हम नाम देते हैं क्या, त्रिज्यखंड। तो यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहे त्रिज्यखंड का तो लिख सकते हैं वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग, क्या लिखेंगे, वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो दो त्रिज्याएं तथा चाप के बीच स्थित हो, क्या कहलाता है, तो त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है, न कि वृत्तखंड। हम वृत्तखंड आगे पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक। तो ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ कौन, तो यहां पे त्रिज्यखंड OAPB। तो त्रिज्यखंड कौन है, OAPB। तो OAPB को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक। और ये कोण जो है इसको हम मान लेते हैं थीटा या कुछ भी अल्फा मान लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो है कोण क्या, तो त्रिज्यखंड का कोण कौन होगा, तो कोण AOB जो है इसको हम बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्या, त्रिज्यखंड का कोण। चलिए यहां तक भी समझ में आया।
हम बोले हैं दो त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र जो है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, तो ये वाला भी क्षेत्र जो है बड़ा वाला दो त्रिज्या और ये चाप से मिलकर बना हुआ है, इसका ये बड़ा चाप, तो दो त्रिज्या और ये चाप से मिलकर ये वाला भी क्षेत्र जो है बना हुआ है, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला को हम नाम देते हैं लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला को हम नाम देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के, कौन कौन, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जो है वो दो टाइप में बट जाएंगे, एक दीर्घ, ये ऊपर वाला जो देखते हैं वो दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये छोटा सा ये लघु त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड को हम दो भाग में बांट देते हैं। पहला को हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु, ये छोटा वाला लघु वाला है, लघु त्रिज्यखंड। याद रखेंगे दो त्रिज्या और चाप होना चाहिए, तो लघु त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। इसमें माइनर सेक्टर कौन होगा, इसका माइनर सेक्टर जो होगा नाम क्या उसका, ओ ए पी बी। तो ओ ए पी बी जो है वो क्या है हमारा, तो लघु त्रिज्यखंड, क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। चलिए ये भी समझ में आता है, त्रिज्यखंड। ठीक, तो दूसरा होगा ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ऊपर वाला है जिसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर इस केस में कौन होगा, इस केस में मेजर सेक्टर कौन होगा, तो ओ ए क्यू बी कौन होगा, ओ ए, बड़ा वाला के लिए देखें ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी। ये देखने में कैसे लगता है, तो ये लघु त्रिज्यखंड देखने में ऐसा लगेगा, ये लघु त्रिज्यखंड है, ये ओ नाम दिए हैं, ये ए दिए हैं, ये पी दिए हैं और ये बी दिए हैं। और बड़ा वाला त्रिज्यखंड देखने में कैसा लगता है, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड को हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट को घटा दें, ये वाला, इसका नाम दिए हैं हम ए, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है हमारा बी, यहाँ पे है ओ। तो ये वाला हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड और ये वाला है हमारा लघु त्रिज्यखंड। तो यदि इसका ये कोण थीटा है तो इसका ये वाला कोण कितना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, तो इसका जो कोण होता है कोण ए ओ बी, इसमें ए ओ बी लघु के लिए कितना आया है, त्रिज्यखंड का कोण है ये ए ओ बी, त्रिज्यखंड का कोण, जब तक कुछ ना बोला जाए लघु समझेंगे, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे दीर्घ, ये दीर्घ त्रिज्यखंड जो का कोण ओ ए ओ बी, ये 360 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, क्यों, टोटल होता है 360 डिग्री, ये यहां से यहां तक थीटा है, तो ये बचेगा 360 डिग्री माइनस थीटा, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है ये, लघु त्रिज्यखंड का कोण तो हम थीटा मान लिए। चलिए यहां तक भी समझ में आया कौन लघु त्रिज्यखंड और कौन दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो ये वाला जो है लघु त्रिज्यखंड और ये ऊपर वाला जो है दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा है। एक बात याद रखेंगे, जब तक कुछ नहीं बोला जाए हम समझेंगे लघु त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक, और लघु त्रिज्यखंड का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो हम लघु त्रिज्यखंड का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको क्वेश्चन में बोला जाए। तो यहां तक तो समझ में आया जो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। अब हम सीखते हैं
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में। इसको मिटाते हैं। इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये हम समझा रहे हैं पहले थ्योरी। अब फिर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको इजी वे में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। अब देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चौक बदल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होगा? तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसको थोड़ा याद करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो माना कि यहाँ पे त्रिज्या क्या लिए हैं? आर ना। तो माना कि त्रिज्या क्या लिए हैं हम? आर। केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का कोण कितना है? त्रिज्यखंड का कोण कितना है? बराबर कितना लिए हैं? थीटा। ठीक, यहां तक तो समझ में आता है। अब ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये पूरा कोण कितना डिग्री का होता है? किसी वृत्त में ये पूरा कोण कितना डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का। जब कोण 360 डिग्री होता है तब क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। यही ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कब? जब एंगल कितना डिग्री रहता है? तब जब पूरा वृत्त रहता है। तो केंद्र पे कोण कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो लिखेंगे जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री हो तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब कोण 360 डिग्री हो तब क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का। हमको तो इतना ही का निकालना है, हमको इतना का निकालना है। ठीक, तो पहले सीख लिए पूरा का। अब जब केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा में कितना? 360 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री का कोण होगा तब। और जब कोण हमको कितना दिया? थीटा ना। तो जब कोण केंद्र पर बना कोण, जब केंद्र पर बना कोण, इसका मतलब यही हुआ थीटा डिग्री हो। कितना डिग्री? थीटा डिग्री का हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 और गुने कितना? थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यहां पर शायद नहीं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, यहां पे लिखते हैं। अब तो क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। जब केंद्रीय कोण कितना हो? थीटा। जब केंद्रीय कोण थीटा हो तो ये वाला क्षेत्र हमको मिलता है। जब केंद्रीय कोण कितना लिए हैं? थीटा, तो ये वाला क्षेत्र मिला है। ये वाला क्षेत्र का क्या मिला है? क्षेत्रफल मिला है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड है। तो हम बोलेंगे जब केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री हो तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। और जब थीटा डिग्री हो तब क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? ये। तो ये थीटा डिग्री होगा तो थीटा डिग्री तो केवल ये क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र का नाम क्या है? तो त्रिज्यखंड। इस क्षेत्र का नाम है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम क्या निकाल लिए हैं? यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई स्क्वायर। तो जब कोण थीटा हो
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला पाई स्क्वायर थीटा बट्टा 360। ये तो था त्रिज्यखंड, ना कुछ बोला जाए तो लघु समझेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो लघु के लिए है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना पार्ट को माइनस कर देंगे तो वो बाकी वाला के निकल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे करके हम दो फार्मूला बनाए त्रिज्यखंड के लिए। अब हम सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको मिटाते हैं, हमको ये दोनों का काम है। अब तो एक क्वेश्चन देखते हैं और तब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 12.2 का फर्स्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का एक त्रिज्यखंड दिया गया है, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त का जो है वो त्रिज्यखंड बनाया गया है जिसका कोण कितना डिग्री है, केंद्र पे 60 डिग्री। तो हमको बोलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है हमको। हम कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो प्रश्न से क्या दिया है उसको लिखते हैं। प्रश्न से वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया है, बोलता है कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमको आर पता है, थीटा पता है, पाई का मान 22/7 होता है, ये पता है, ये वैल्यू दिया गया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए सूत्र से क्या लिखेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान तो बोल रहा है कुछ, हाँ 22/7 लेना है, नहीं कुछ दिया है तो गुण्य आर का मान 6 गुण्य 6, थीटा का मान 60 डिग्री, अब बट्टा में क्या लिखेंगे हम 360 डिग्री, यही ना। 60 से काट देते हैं, कितना मरतब है 6 मरतब, 6 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा, तो 22/7 गुने में कितना 6, 22 6 154 और 22 6 154 होता है। 6 2 12 का 2 हासिल 1, 122 है ना, सॉरी 6 2 12 का 2 हासिल 1 और 6 2 12 1 13, 132 बट्टा में कितना हो जाएगा 7। 132/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, बोलता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दिया है 22, परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, तो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। परिधि से निकाल लेंगे त्रिज्या और फिर से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे चतुर्थांश का, ठीक। तो ऐसे करके
हम बना लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे और सीखेंगे। ये तो था त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बट त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। ये इसकी चाप की लंबाई है, तो ये चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। जैसे इसको प्रूव कर लिए हैं, इसका फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।